लेकिन हम दूसरों की सेवा करते करते किन हालात में पहुंच गए, उन हालातों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आज कॉरिडोर में अधिवक्ता तड़प के गिरता है और आंखों के सामने मर जाता है, लेकिन इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हम इसलिए एक अधिवक्ता साथी के घर में गया था आज से 5-6 साल पहले। वहां मैंने देखा कि उसके 5 साल का बेटा, एक 6 माह का बेटा घर पे था। उसका पिता कफन में लिपटा हुआ, अधिवक्ता साथी लेटा हुआ था। जो 6 माह का बच्चा था वो देखने की भूल करता था कि शायद वो टहल के काली कोट में आने वाले मेरे पिता हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं। उसे नहीं मालूम था कि उसका पिता कफन में लेटा हुआ। सम्मानित साथियों, और 5 साल का बच्चा बार बार सबसे रो के यही बताता था कि मेरी माँ यही बताती है कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पापा हमारे बीच से चले गए। हृदय तड़प गया, आंख से आंसू निकलने लगे, शरीर के जिंदे रोकते थे। उस बच्चे की सवाल ने सबके सामने घूर के कहता था कि मैंने कौन सी गुनाह की कि मैं अधिवक्ता का बेटा पैदा हुआ। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि अधिवक्ताओं के लिए मान्यवर मृत्यु और जीवन तो सत्य है, सबको जाना है, लेकिन अकाल मृत्यु किसी अधिवक्ता को पैसे के अभाव में नहीं होने दूंगा। तब मैं प्रण लिया कि एक अधिवक्ता के लिए अस्पताल 50 बेड का हाई कोर्ट में होना चाहिए। मान्यवर, मैंने 5 दिन, कोरोना का अप्रैल का महीना था, उस अप्रैल के महीने में जिस समय आपके नाक के नीचे मास्क सरक जाती थी, उस समय फाइन लगता था। उस समय मैं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ 5 दिन कर्मी कंसल्ट किया, तब जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर बना है। साथियों, सीजे साहब से मैं मिला, एक्टिंग सीजे संजय यादव जी थे। उन्होंने ज्ञापन मेरा लिया और कहा बैरिस्टर जी आप जैसे लोगों की जरूरत है, मैं इस पर विचार करूंगा। और तीसरे दिन वैक्सीनेशन सेंटर बना। यहाँ पर जितने भी सम्मानित अधिवक्ता उपस्थित हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अपने दिल से पूछ के बता लेना, अपने दिल से पूछ लेना कि कोई ऐसा परिवार नहीं बचा है जो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन न लगवाया हो। तब मैं कहता हूं कि अपनी बागवा मेरे हाथों में दीजिए, अभिषेक शुक्ला के हाथों में दीजिए, ऐसे नौजवान साथियों के जो हाईकोर्ट की तकदीर बदलना चाहते हैं, जो वास्तव में अधिवक्ताओं के लिए जीना और मरना चाहते हैं। अभिषेक शुक्ला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं जानता हूं। अभिषेक शुक्ला को कोई परिंदा नहीं छू सकता, ये बात को मैं जानता हूं। लेकिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए कि हम कार्यपालिका विधायिका से सीधे सीधे संवाद करते हैं, सीधे सीधे लड़ते हैं, तब कहते हैं अरे मित्र, अरे सदन, मुझे वो आवाज, मुझे शक्ति दो कि मैं अधिवक्ताओं के लिए एक अस्पताल बनवा सकूं, तो मेरी जिंदगी का एक मकसद हो। मान्यवर, मैं क्रांतिकारी परिवार से हूं, तब मैं कहता हूं कि ये शहादत परिवार से हूं, शहीदों के परिवार से हूं और मेरे अंदर वही ब्लड है। इसलिए मैं कसम खा के आपके सामने कहता हूं कि अस्पताल बनेगा। मैं काम के आधार पर वोट मांगने आया हूं आपसे, और आपसे तरजीह मांगता हूं, आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। मेरे मित्र अभिषेक शुक्ला जी और तमाम सदन बैठे हैं, हमारे सामने भैया बैठे हैं, सुधीर चंद्रोल भैया, ये सभी लोग ऐसी शख्सियत हैं। विवेक जी बैठे हैं, ये सभी शख्सियत ऐसे हैं जो हाई कोर्ट की दशा और दिशा को तय करते हैं। मान्यवर, ये चुनाव कोई मजाक नहीं है कि हम चुनाव में आए और हाथ जोड़ करके केवल वोट मांग रही है। इस हाई कोर्ट की जो तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए, मिजाज बदलनी चाहिए, वो ताकत देना पड़ेगा आपको, और ऐसे क्रांतिकारी साथियों के हाथ में बागडोर देनी पड़ेगी कि हाई कोर्ट में एक रिवोल्यूशन हो सके। हमारे साथियों, बहुत मैं बात नहीं करूंगा आपके बीच में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो आपका आशीर्वाद होगा मुझे स्वीकार होगा। मैं तो बात मानता हूं हमेशा, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर मैं चला, जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मारूंगा, रार नहीं ठानूंगा, लेकिन ये दृढ़ संकल्प है कि हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के लिए अस्पताल बनवा के मानूंगा। मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरे मित्र, मैं इस सदन का बड़ा आह्वान करता हूं। इस मित्र का एक मंच दिया इन्होंने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, साथ दे दो मेरा भी। मैं सदन से कहता हूं मेरा भी साथ दे दो। निश्चित रूप से जिंदगी रहेगी, अस्पताल भी बनेगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होगी और आपके प्रोटेक्शन एक्ट भी बनेगा। सब साथ साथ होंगे, ये वादा है आपसे। न तुम टूटोगे न मैं टूटूंगा, समाज की हर कड़ी को जोड़ डालेंगे, ये मादा रखते हम।
इसलिए तब मैं यह कहता हूं, आपकी चरणों के धूल अपने माथे पर लगाते हुए कहता हूं, याचना करने आया हूं कि एक बार मुझे भी मौका दीजिए, मैं एडमिन सेक्रेटरी बनूं। मेरा मित्र बैठा है, ये भी एडमिन सेक्रेटरी रहे, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, एडमिन सेक्रेटरी रहे, और तमाम प्रत्याशी यहाँ पर हैं। एक आवाज दो, एक ताकत मुझे भी दो, मैं कारवां लेके चल सकूं, आपका एक हाई कोर्ट की दशा और दिशा बदल सके। सम्मानित साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं आपसे केवल आशीर्वाद इसलिए मांग रहा हूं कि एक मंच की मुझे जरूरत है कि मैं अधिवक्ताओं के अस्पताल, और अब तो मैं इस मुद्दे को भी साथ लेके चलूंगा, क्योंकि अभिषेक ने जो बात उठाई है उस मुद्दे को मैं भी सहमत हूं कि हम जिनसे लड़ते हैं हमारा ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं। जब पुलिस को प्रोटेक्शन है, आईएएस अधिकारी को प्रोटेक्शन है, कार्यपालिका को प्रोटेक्शन है, विधायिका को प्रोटेक्शन है, तो अधिवक्ता लड़ता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। सदन के सामने सवाल है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए, हम आपका कदम से कदम मिला के चलेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय अधिवक्ता समाज। आभार।